नमो सिद्धाणो नमो आयेरियाणो नमो विद्यायाणो नमो लोहि सबसाहणो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। हम सभी जैनिस्टिक साइंस के माध्यम से जिनागम के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे जिन रहस्यों को हमने आज तक समझा नहीं था, या ऐसा कह दो समझने का कभी प्रयास भी नहीं किया था। जब तक हमें इन रहस्यों का या हमें जो आज तक बताया गया उन कार्यों के पीछे के कारणों को हम पता नहीं करेंगे, तब तक हमें वह कार्य और खास करके धर्म करने में इंटरेस्ट नहीं आ सकता। म्हणूनच आपण कालपासून एक विषय प्रारंभ केला होता जो आम्ही लहानपणापासून ऐकत होतो, पुण्य पाप लागतं, कर्म का आश्रव होता है। तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, कर्म आता है मतलब क्या होता है, पुण्य लागतं पाप लागतं म्हणजे काय होतं। इसके लिए कल हमने छोटी सी बात समझी थी, 2 मोबाइल और एक टॉवर। एक मोबाइल से कॉल लगाया जाता है, दूसरे मोबाइल पे कॉल पहुंचता है, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरे को सुनाई देता है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो कर्म का आश्रव पुण्य पाप हो या अन्य किसी प्रकार से हो, वह होता कैसे है यह हमें समझ में आएगा। इसलिए कल हमने इनबिल्ड टॉवर एंटीना और साथ में जो टॉवर मोबाइल के एंटीना के रूप में जगह जगह पे दिखते हैं उनकी चर्चा प्रारंभ की थी। ये भी हमने समझा था कि 3 लोक जिसे हम विश्व कहते हैं उसमें छोटे छोटे पिक्सेल्स के जैसे टीवी पर पुराने डॉट डॉट आते थे, आज भी जो प्रिंट होते हैं वह पिक्सेल्स के माध्यम से ही होते हैं। स्क्रीन पर भी जो चित्र दिखते हैं, चाहे मोबाइल हो टीवी हो आदि, भी उन पिक्सेल्स यानी डॉट डॉट के माध्यम से होते हैं। तो ये पूरा विश्व उन पिक्सेल्स डॉट डॉट जैसे एक एक प्रदेश और तत्त रूप पुद्गल परमाणु से मिश्रित है, युक्त है। और जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे साउंड का ट्रांसमिशन हो, लाइट का ट्रांसमिशन हो, चाहे मोबाइल टीवी आदि के सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो, ये इन पुद्गल परमाणुओं के माध्यम से ही होता है। तो हमें यह मुख्य विषय समझना है कि इनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है, या जो हम कह रहे हैं कि कर्म आते हैं, कर्म का आश्रय होता है, तो वह आत्मा में प्रवेश कैसे करते हैं, या वह हमारे लिए अच्छा बुरा सुख दुख देने वाले कैसे हो सकते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका मैनेजमेंट कर रहा है। कल भी हमने समझा था इसका मैनेजमेंट करने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये पूर्ण रूप से सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम है, स्वचलित स्वयं चलित व्यवस्था है। इसलिए उस मोबाइल के माध्यम से हमने समझना प्रारंभ किया था, तुम्ही इथून फोन लावला, तुमचा मेसेज त्याचं कोडिंग जी भाषा होती हिंदी मराठी इंग्लिश, त्याचं कोडिंग म्हणजे त्याची भाषा बदलून
तो मेसेज टॉवरपर्यंत गेला. टॉवरने जिथे पाठवायचा होता त्याला चॅनलाइज केलं, त्या मोबाईलवर पोचला आणि पुन्हा मोबाईलवर पोचल्यावर त्याचं पुन्हा कोडिंग डिकोडिंग ज्या भाषेत समोरच्याला पाहिजे किंवा ज्या भाषेत तुम्ही पाठवलं होतं त्याच भाषेमध्ये तिथं त्याला त्या स्क्रीनवर म्हणा किंवा त्याच्या कानापर्यंत पोचलं. ये जो सिस्टम है ट्रांसमिशन की, यही हमारे लिए कर्म के रूप में भी देखने के लिए मिलती है. कर्म ये पुद्गल वर्गणाएं हैं जो हमने अभी लोक में डॉट 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 समझे थे, वह एटम पुद्गल परमाणु के रूप में है और उनके थ्रू ही जैसा मैसेज पास होता है तो उनके थ्रू ही या उनके माध्यम से ही हमें कर्म का आश्रय बंद होता है. ये बचपन में आपने सुना होगा कि कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है, निर्जरा होती है. तो ये क्या विषय है उसे भी संक्षेप में समझना. पुद्गल कर्मों का यानी जो पार्टिकल्स है, एटम्स है जो पूरे विश्व में है, जैसे सिग्नल्स है. कल भी पूछा था टीवी मोबाइल के सिग्नल यहाँ है कि नहीं है, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं. पर ऐसे ही जैसे वो सिग्नल नहीं दिख रहे हैं ऐसे ही वह पुद्गल वर्गणाएं या पुद्गल परमाणु पार्टिकल्स हमें आज दिख नहीं रहे. पर नहीं है क्या, है. कई बार अनुभव आपने किया होगा कि आप एकटक किसी वस्तु को देखना, आपको छोटे छोटे से गोले वहां दिखते हैं. खास करके सूर्य का प्रकाश होता है और ऐसे समय में सूर्य के प्रकाश से कहीं किसी वस्तु को लंबे समय तक आप कंसंट्रेट कर लेना, आपको गोले गोले से दिखाई देंगे. वो परमाणु नहीं है, परमाणु आंखों से दिखते नहीं है, एटम पर आंखों से दिखते नहीं है, पर वह एक गोल आकार का हमें कुछ दिखता है. तो कहने का ये आशय है, तात्पर्य है कि जब वो दिख रहा है तो उससे भी सूक्ष्म ऐसे छोटे छोटे, वो तो पार्टिकल्स है, बड़े एटम से भी कई गुना बड़े वह पार्टिकल्स है, तो वो हमें दिख रहे हैं. तो ऐसे छोटे छोटे जो एटम है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके माध्यम से ही ये मैकेनिज्म होती और उनका ही आत्मा में पहुंच जाना, इसका ही नाम आश्रव है. इसका ही नाम आश्रव है और आत्मा में चिपक जाना उसे बंध कहा जाता है. हम धीरे धीरे विषय को समझेंगे. पहले वह मैकेनिज्म जो मोबाइल के माध्यम से ट्रांसमिशन होकर सिग्नल पास कर रहे थे, सिग्नल किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कोई आदमी बैठा है क्या? एक एक मोबाइल के सिग्नल्स पास करने के लिए कोई आदमी नहीं बैठा है. पर एक बार वो मैकेनिज्म बना ली सब नंबर्स के लिए, जो आपके 10 डिजिट्स नंबर है उन 10 डिजिट्स नंबर के लिए अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस फिक्स कर दी. तो सर ऐसा ही है ना, आपने केमिस्ट्री पर और आप अच्छे पढ़ाते थे, तो ये सब हमारा वीतराग विज्ञान से ही निकला हुआ रहस्य. तो सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस है, ऐसे ही कर्मों की भी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस है. और कर्मों की ही नहीं, कर्मों के साथ साथ हमारे लिए जो तीन इनबिल्ड हमारे लिए जो एंटीने मिले हैं उनके माध्यम से ही ये फंक्शन होता है. मोबाइल में पहले अलग से एंटीने आते थे, आजकल इनबिल्ड मतलब उसी सिस्टम में मदरबोर्ड के साथ ही वह इनबिल्ड होते. तो ऐसा ही हमारे भी इस आत्मा में, चाहे आत्मा में कह दो चाहे वर्तमान पर्याय के शरीर में कह दो, आत्मा जहाँ पहुँचती है वहाँ तत्तद रूप उसे एंटीने मिलते हैं. हमारे ये तीन एंटीने हैं, मन, वचन और काय. समझना कौन से एंटीने हैं, मन, वचन और काय. इसे बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये रिसीवर का भी काम करते हैं और सेंडर का भी काम करते हैं. जैसे मोबाइल के टॉवर पे रिसीवर और सेंडर होता है, ऐसे ही हमारे भी इस आत्मा के लिए जिस पर्याय में हम पहुंचते हैं उस पर्याय के अनुसार एक, कहीं दो, कहीं तीन, ऐसे तीन अधिकतम एंटीने मिलते हैं. जिनके पास मन नहीं है, ऐसे चार इंद्रिय तक या असंगी पंचेंद्रिय तक वह मात्र दो ही एंटीने होते हैं. एक इंद्रिय है उसके पास मात्र एक ही एंटीना है, काय. तीन एंटीने समझ में आ गए, मन, वचन और काय.
ये 3 एंटीने हैं और इन 3 एंटीनों को माध्यम से ही हम उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और उनके ही माध्यम से हम अपने जो कार्य है या जो हमारे सिग्नल्स है हम वो पास ऑन करते। मोबाइल आपका रिसीवर का भी काम करता है और भेजने का, सुनाई भी देता है और आपकी बात दूसरों को भी सुनाई देती है। तो यही बिल्कुल मैकेनिज्म हमारे भी इस आत्मा के लिए कर्म बंध, कर्म आश्रव आदि के लिए प्राप्त होती है। बात समझ में आई? मन, वचन और काय, 3 हमारे इस शरीर में इनबिल्ट एंटीने हैं। पर फिर टॉवर कहाँ पे है? टॉवर की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी है, फिजिकल ट्रांसमिशन हमें करनी पड़ रही है। इसलिए मोबाइल के लिए वहाँ सिग्नल लेना देना, इसके लिए एक ट्रांसमीटर के रूप में बीच में टॉवर खड़े करने पड़ते हैं। जहाँ उनकी रेंज नहीं है वहाँ तक संप्रेषण, वहाँ उसे स्पीड से पहुँचाने के लिए वो टॉवर जो उसे बूस्ट करके भेजता है सिग्नल्स को, इसके लिए उसकी आवश्यकता है। पर हमारे कर्म आश्रव बंध के लिए कोई बूस्टर या कोई उसको बूस्ट करने के लिए एंटीना आदि की आवश्यकता नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है किससे करेंगे हम? मन, वचन और काय, ये 3 एंटीने, 3 साधन हमें मिले हैं जिसके माध्यम से हम जो भी करेंगे उसके कारण से हमारे आत्मा में परिस्पंदन होगा। 2 बातें स्पष्ट समझना, ये साधन अलग है और हमारी आत्मा अलग है। आत्मा में जब भी मन, वचन, काय, इन 3 साधनों के माध्यम से मूवमेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी बनेगी? जो स्टैंड स्टिल है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं क्रिएट होगी। फ्रीक्वेंसी तभी बनेगी जब कोई मूवमेंट होती है। समजते का? वर्गणा केव्हा बनणार? जेव्हा वस्तूमध्ये काहीतरी कंपन होणार, आणि इथं कंपन झालं, काल पण सांगितलं होतं, एका ठिकाणी कंपन झालं, दुसऱ्या ठिकाणी त्या कंपनच्या त्या व्हायब्रेशन्स, त्याला वर्गणा, मॉड्युलेशन्स, फ्रिक्वेन्सी, वेवलेन्स, कुठल्याही भाषेत समजा, त्या एका स्थानाहून दुसऱ्या स्थानापर्यंत पोहोचतात। तर हे 3 जे मन, वचन, काय आम्हाला मिळालं आहे, किंवा या 3 ज्याला आम्ही अँटीने म्हणतो, त्याच्यामुळं फ्रिक्वेन्सी कशा क्रिएट होतात, वेवलेन्स कशा बनतात? वेवलेन्स या तिघांमुळे नाही बनत, हे 3 फक्त साधन आहे। वेवलेन्स तुमच्या आत्म्याच्या प्रदेशातून बनतात। समजतंय का? शरीर वेगळं आहे, आत्मा वेगळं आहे, हे लहानपणापासून तुम्ही ऐकत असाल, आणि खास कर सोलापूरकरांना तर फार चांगलं माहिती आहे, आत्मा वेगळा आहे, शरीर वेगळं आहे। हे आपल्याला प्रॅक्टिकल करून बघायचं आहे। वेगळं असताना सुद्धा मग आम्हाला आत्म्यामध्ये मन, वचन, काय नाही केलेला आश्रव किंवा बोलवलेले कर्म येत आहेत कसे? आपल्याला दिसत काहीच नाहीये, मोबाईलचे सिग्नल दिसत नाही, आम्ही बोललेलं कुठं गेलं कळत नाही, पण अर्ध्या 1 मिनिटात आणि अर्धा 1 मिनिट तर फार मोठा वेळ म्हणतोय मी, विदिन अ फ्रॅक्शन सिग्नल्स पोचतात, नंबर लागतात, आम्ही इथं बोललो नाही, आमचं वाक्य पूर्ण होईपर्यंत तिथं सगळं वाक्य पोचलेलं असतं। ही वर्तमान मध्ये केलेली कृत्रिम सिस्टीम आहे, पण ह्याचं ओरिजिन कुठे आहे? तर आमच्या या कर्म सिद्धांतामध्ये। काय झालं? 3 साधन मनुष्याला मिळालेत, आणि आपण आपल्याबद्दलच बोलू। ज्यांच्याकडे 1 अँटीना आहे, 2 अँटीना आहेत, त्यांच्याबद्दल ना बोलता मनुष्यांकडे 3 अँटीने आहेत, मन, वचन आणि काय। काय याने शरीर, वचनाने मी जे बोलतोय ते, मन आणि आम्ही जे विचार करतो। तो मन, वचन, काय, इन 3 साधनों से मन से जो विचार करता है, मुंह से जो बोलता है और शरीर से जो कार्य करता है, उसके माध्यम से मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें क्या हुआ? परिस्पंदन हुआ, हलन चलन हुआ, और जहां भी हलन चलन होता है वहां पर वाइब्रेशंस क्रिएट होते, और वाइब्रेशंस क्रिएट हुए तो जो वहां पर उस वाइब्रेशन को मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी थी, वह फ्रीक्वेंसी मैंने कैच की। समझ में आया क्या? टीवी, रेडियो, मोबाइल, आपके ये जो भी फंक्शन कर रहे हैं, ये इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पर ही कर रहे हैं। जो सिग्नल आप लगाते हो, जो चैनल टीवी पे लगाते हो, जो नंबर आप मोबाइल पे लगाते हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है,
और वही फ्रीक्वेंसी मैच होके उसी नंबर पर आपका कॉल लगता है, वही चैनल टीवी पे दिखता है और वही चैनल आपको रेडियो पर भी सुनाई देता है। तो ऐसा ही हमारे लिए ये मन से, वचन से और शरीर से जो भी हम करते हैं उसके माध्यम से शरीर आत्मा में क्या होता है, कंपन होता है। आत्मा नाम का एक द्रव्य है जिसका कार्य जानना देखना होता है, जिसे जीव कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, जिसे सोल कहा जाता है। विज्ञान पहले इस बात को मानता नहीं था कि आत्मा भी होती है। कुछ वर्ष उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, शरीर में कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से ही फंक्शन होता है या ऊर्जा के माध्यम से ही शरीर में गर्मी बनी रहती है। उस कारण से वो जानता है, चाहे ऊर्जा कहे चाहे आत्मा कहे, वह वस्तु वही है जिसके माध्यम से हम इन कार्यों को करते हैं। जैसे बहुत सारे धर्मों में ये कहा जाता है भगवान सबका मैनेजमेंट करता है। मेरा प्रश्न है, अगर भगवान सबका मैनेजमेंट करता है तो फिर भगवान सबको अलग अलग क्यों बनाता है? समजला का प्रश्न? कोणी गोरा आहे, कोणी काळा आहे, कोणी उंच आहे, कोणी बुटका आहे, ऐसा का? अगर भगवान सबको बना रहा है, गॉड सबका जनरेटर है, कल लिखा था ना जी, गॉड गॉड अगर सबका जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, भगवान ही सब कुछ है, तो फिर सबके लिए अलग अलग क्यों? किसी को सुखी कर रहा है, किसी को दुखी कर रहा है, किसी को भीख मंगवा रहा है, किसी को करोड़पति बनाया, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी क्यों बनाई? और कैटेगरी भी बनाई होती तो 100-200 एक जैसा लॉट निकलना चाहिए। किसी फैक्ट्री से, किसी कंपनी से कुछ माल निकलता है तो क्या प्रत्येक पीस अलग अलग होता है? नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल में यही देखा जाता है कि नहीं, एक जैसे ही होना चाहिए, थोड़ा सा भी 19-20 हो रिजेक्ट। फिर भगवान अगर सबको बना रहा है तो एक जैसा छापना चाहिए था, जैसे कागज नोट छपती है, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हुआ क्या? एक जैसा दूसरा व्यक्ति भी नहीं देखने के लिए मिलता। कुछ ट्विंग्स भी दिखते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता ही होता है। तो फिर एक कंपनी एक भगवान बनाने वाला है तो उस भगवान को सबको एक जैसा बनाना चाहिए था, क्यों अलग अलग बनाया? इसका अर्थ यही है, इसके लॉजिक का उत्तर यही है कि भगवान ने हमें किसी को भी नहीं बनाया, क्योंकि कहीं भी एक मशीन से बनने वाली वस्तु अलग अलग नहीं होती। एक आध दो डिफेक्ट हो सकता है, पर एक आध दो डिफेक्ट होंगे ना। यहाँ तो कोई एक जैसा नहीं है, किसी का पुण्य पाप एक जैसा नहीं है, किसी का चेहरा, किसी का चश्मे का नंबर, किसी का पसंद, किसी का कुछ भी एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बनाने वाला कोई भगवान, मैनेजर, व्यवस्थापक हमारे लिए नहीं है। पुनः ध्यान रखना, सेल्फ कंट्रोल्ड सिस्टम। ये कर्मों की व्यवस्था, लेन देन आदि किसी दूसरे के द्वारा बनाई नहीं जा रही है। ये बनाने वाला मैं स्वयं हूं। मैंने जैसा जैसा मन से, वचन से और काय से जैसा कार्य किया है, वैसे ही आत्मा में क्या हुआ? हलन चलन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ। और वही वाइब्रेशन, वही कंपन हमारे तत्तद उस मन से, वचन से, काय से किए जाने वाले, बोले जाने वाले, सोचे जाने वाले उस भाव, क्रिया, वचन आदि के माध्यम से वैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। और यहाँ उस फ्रीक्वेंसी के योग्य जो जो पुद्गल परमाणु हैं, जो जो वर्गणाएं हैं, उस सिग्नल को क्या किया? उन एंटीने ने कैच किया। और एंटीने ने कैच किया, पर एंटीने में वो बचे नहीं हैं। मोबाइल, टीवी आदि के एंटीने में चित्र नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? स्क्रीन पर। प्रोसेसर, सीपीयू कितना ही कैसा क्यों ना हो, पर स्क्रीन पर ही दिखने पर हमें पता चलता है कि हमने कमांड क्या दी है, उसका रिप्लाई क्या आया है। ऐसे ही ये सब कुछ जो हमारे मन, वचन और काय से हो रहा है, वह सब कुछ रिफ्लेक्ट, सब कुछ फीड कहाँ हो रहा है? आत्मा में। और पुनः जब रिफ्लेक्ट होगा तो पुनः वह रिफ्लेक्ट होने के लिए तत्तद स्थान, तत्तद जो जैसे वर्गणाओं को कैच करते हो, सिग्नल को कैच करके काम किया था, वैसे ही वहां हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है कि मन से, वचन से और काय से, ये तीन एंटीनों के माध्यम से हम रिसीव भी करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम सेंड भी करते हैं। एक ही मोबाइल,
इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी। ऐसा नहीं है कि इनकमिंग के लिए कुछ अलग फ़ोन है, आउटगोइंग के लिए कुछ अलग फ़ोन है। ठीक है, किसी की सिस्टम खराब हो गई है वो बात अलग है, पर मोबाइल फ़ोन का अर्थ यही है कि इनकमिंग भी उसी से और आउटगोइंग भी उसी से। तो ये मन वचन काय तीन हमारे लिए इनकमिंग के साधन हैं और उसी प्रकार से आउटगोइंग के भी साधन हैं। अब बात आती है कि मन वचन काय से आत्मा में हलन चलन कैसे हो रहा है, कंपन कैसे हो रहा है। तो छोटे से दृष्टांत और प्रैक्टिकल के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास इधर रखना ऊपर, आओ कोई एक। तो ये मन वचन और काय तीन एंटीने हैं यहाँ पे। इधर 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 ठेव, इथंच थांब 2 मिनट। अब ये इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं क्योंकि आज तक विज्ञान ने हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखाए और हम उन प्रैक्टिकलों को देखकर, मॉडल्स को देखकर खुश हो गए कि विज्ञान सही है, हमारा धर्म खोटा है। सब कुछ प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता है। तो अब देखना, ये आपको क्या दिख रहा है? ग्लास दिख रहा है कांच का, उसके अंदर रंगीन पानी भी दिख रहा है, एक चम्मच दिख रहा है, टेबल दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ये समझने जैसी बात है कि मन से, वचन से और काय से आत्मा में हलन चलन कैसे होती है और किससे सबसे अधिक होती है। ये भी आपने सुना होगा कि मन से, भावों से अधिक पाप होता है, शरीर से कम होता है। क्यों ऐसा होता है? कि जिससे जैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी वैसा ही आत्मा का जो मूवमेंट होगा, वैसी उससे पुनः फ्रीक्वेंसी होगी और फिर उसके हिसाब से वह सिग्नल्स कैच होंगे। मन जो है वह अंदर है। कहाँ है मन? अंदर है। वचन थोड़े से अंदर से निकलते हैं, थोड़े से बाहर है, और शरीर तो पूर्ण रूप से बाहर है। समझते का? शरीर पूर्ण बाहेर आहे, वचन थोडेसे आतून थोडेसे बाहेरून आणि मन तर 100% आतमध्ये। तर जो आत्म्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असेल त्याची मुवमेंट 100% आत्म्याला मुवमेंट देणार। जो डायरेक्ट आत्मा के कांटेक्ट में है उसकी 100% मूवमेंट आत्मा में 100% मूवमेंट करेगी। जो आधा है, थोड़ा है वचन, उसकी मूवमेंट आत्मा में थोड़ी सी मूवमेंट करेगी और बाहर की मूवमेंट और थोड़ी सी मूवमेंट कम करेगी। तो यही दृष्टांत यहाँ पर हमें समझना है कि पानी में मूवमेंट कैसे हो रही है। विक्रांत भैया टेबल हिलाना, पानी हलते का? टेबल हिलाने पे भी पानी हिल रहा है। अब ग्लास को हिलाना, टेबलापेक्षा जास्त पाणी, ग्लास हलवताना आता चम्मच हलवा, टेबल काय है, ग्लास वचन है और चम्मच मन है। तो मन में इतना सा भी हमने विचार किया, हमारे पूरे आत्मा में कंपन होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है। चम्मच कहाँ है? पानी के अंदर है। वो तो हिलाने के लिए और दिखाने के लिए हमने थोड़ा कम बढ़ाया है और दिखाने के लिए सब प्रैक्टिकल चल रहा है। ये दृष्टांत है, ये एक देश प्रैक्टिकल करने के लिए। समजते का? चमचा जेवढा टेबल हल्ल्यावर पण हल्लं पाणी, पण थोडंसंच हल्लं, वरचंच हल्लं। ग्लास हल्ल्यानंतर खालचं वरचं थोडं हल्लं, पण पूर्ण चमचा ढवळल्यावर पाणी जेवढं हल्लं तेवढं बाकी दोन ह्याच्यात नाही हल्लं। ये जो पानी है ऐसा ही हमारा आत्मा है। ये तो जान के मैंने कम भरा है, पर जैसे लबालब ग्लास पानी से अगर भर दिया जाए ना, तो ऐसे ही पूरे ऊपर से नीचे तक आत्मा के प्रदेश है, पूरे में आत्मा भरी हुई है। तो किसी प्रकार से मूवमेंट हो, मैं हाथ हिला रहा हूं, आत्मा हिल रही है, पर उतनी ही हिली जितना मेरा हाथ हिला। मैं बोल रहा हूं तो मेरा ये कंठ, मेरा मुंह, जितनी मूवमेंट हो रही है उतने ही आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं, उतना ही आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। पर मन पूरे आत्मा से डायरेक्ट टच में है और विज्ञान आज तक उस मन को खोज नहीं पाया। कितने ही आज के मेडिकल साइंस को चैलेंज है वह द्रव्य मन को खोज के बताए, नहीं खोज पाए।
वह इतना 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 सूक्ष्म है कि किसी मशीन के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। जो हमारा हृदय, हार्ट, उस हार्ट के पास ही 8 पंखुड़ी का, कमल की पंखुड़ी के आकार का वह द्रव्य मन होता है। ऐसा विज्ञान ना समझने पर भी हमारे वीतराग विज्ञान ने सिद्ध किया है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मशीन्स के अपने अपने लिमिटेशंस है। मशीन को परमाणु भी नहीं दिखता, मशीन बहुत सारी वस्तुएं ग्रहण नहीं कर पाती, उसकी लिमिटेशंस है। इसलिए मशीन और वर्तमान के विज्ञान ने मन को आज तक नहीं पकड़ा। जो आत्मा में बिल्कुल एक में एक होकर, आत्मा के जो भाव या मन के जो भाव है वही एक प्रकार से चेतना है, आत्मा है। इसलिए आज तक उसे भाव मन तो छोड़ो, द्रव्य मन यानी फिजिकल तो द्रव्य मन है। हार्ट जैसे, जैसा हार्ट है, लंग्स है, आपकी किडनी है, वेसल्स है, ये तो फिजिकली है ना। ऐसे ही फिजिकली द्रव्य मन है जो आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया। जब विज्ञान जीव को मानने के लिए तैयार नहीं था, पानी के एक बूंद में जीव होते ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में सब कुछ उनको एक्सेप्ट करने पड़ गया। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिकल है। समझ लगा? फिर से दिखाए, समझ गए? छोटा सा ही प्रैक्टिकल था, बैठ जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये मात्र टेबल हिला है, मैंने हाथ ही लगाया तो वो हिल गया, तो वो हिल रहा है। ऐसे ही अब पानी हिल गया, वहां कंपन हुआ, कहीं एक जगह मैंने यहां कंपन किया तो वहां तक कंपन पहुंचा। तो ऐसे ही शरीर में, शरीर से कहीं भी कंपन हो, हम शरीर से कुछ भी प्राप्त करें, पूरे वह आत्मा के प्रदेश उतने नहीं हिले पर हिलेंगे। और जहां भी कंपन हुआ वहां सिग्नल पास ऑन हुआ। कैसे हुआ? एफएम से, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से वह सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया। अब हमें ये विषय समझना है कि हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसको पता? हमने अकेले में गलत काम किया, शरीर से, वचन से गलत बोला, मन में सोचा, किसी ने तो देखा ही नहीं। किसी को देखे ना देखे, पर आपके मन वचन काय रूपी एंटीने और साधन के माध्यम से आत्मा में क्या हुआ? परिस्पंदन हुआ। और आत्मा में परिस्पंदन हुआ। पुनः पुनः दृष्टांत ध्यान रखना, जैसे ही पानी हिलता है, जितनी तीव्रता से हिलता है उतना ही वह कंपन होगा। और जितने स्पीड से कंपन होगा वैसी वैसी इस विश्व में फ्रीक्वेंसीज है। हमारा धर्म कहता है कि 23 वर्गणाएं इस विश्व में हैं। 23 फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी आर देयर, मतलब पहले से वहां पे है। वह सभी हम ग्रहण नहीं करते, उनमें से कुछ ही ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो आत्मा ग्रहण कर सकता है। उसमें से एक फ्रीक्वेंसी वह कर्माण वर्गणाएं रूप है। ये ध्यान रखना, कर्म बने बनाए रेडीमेड कहीं मिलने वाले नहीं हैं। ये कर्मों के नाम हमें समझने हैं, उनकी व्यवस्था भी हमें समझनी है। छोटी छोटी भूल हम करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमने इतना क्या किया था जो जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो दूसरे किसी ने नहीं किया था, आप चोरी छुपे करो, सबके सामने करो, आप जैसा करोगे आत्मा में क्या होगा? कंपन होगा। और जहां कंपन हुआ वहां फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, और फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी 23 फ्रीक्वेंसीज में जो फ्रीक्वेंसी कारमान वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु से बनी हुई है, सिग्नल मैच हो गया, कनेक्शन हो गया। ऐसे ही होता है ना आजकल भी, चाहे सिग्नल आंखों से मिल जाए, चाहे और किसी से मिल जाए, सिग्नल मिल गए, काम हो गया। तो कर्म की व्यवस्था मोबाइल और उन आज के आधुनिक साधनों से, पहले जमाने में तो बहुत कठिन जाता होगा आचार्यों को प्रैक्टिकल करके दिखाने में। आजकल तो जब साधन उपलब्ध है, उन साधनों के, भौतिक साधनों के ही माध्यम से हमें ये प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता है। विषय समझ में आया? कल मात्र 2 मोबाइल एक टॉवर तक थे, अब आज 3 इनबिल्ड हमने अपने भीतर के टॉवर समझे। हम ही सेंडर, हम ही रिसीवर, हमारे ही पास सब कुछ है। और ये 3 एंटीने, मात्र एंटीने, रिसीवर और सेंडर का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रोसेसर कहीं और है, प्रोसेसर कहीं और है।
सीपीयू का प्रोसेसर नहीं दिखता, मदरबोर्ड नहीं दिखता, कीबोर्ड दिखता है, स्क्रीन दिखती है, एक इनपुट है, ये सब कुछ हमें दिखता है। ऐसे ही हमें कुछ दिखे ना दिखे, पर मन वचन काय 3 एंटीनों के माध्यम से जैसे पानी में हलन चलन हुआ था, ऐसे ही आत्मा में भी हलन चलन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। और जहाँ भी वाइब्रेशन होता है वहाँ ट्रांजिशन होती है, वहाँ मूवमेंट होती है, और वही मूवमेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस के रूप में जैसा सिग्नल वहाँ चाहिए वैसे ही सिग्नल के अनुसार वो एक दूसरे को मैच करते हैं। और जहाँ सिग्नल्स मैच हो गए वहाँ पर कुछ ना कुछ घटता है, चाहे घटना घटे चाहे दुर्घटना घटे। सिग्नल्स मिलते हैं ना, बहुत सारे सिग्नल्स मोबाइल के, इंस्टा पे पसंद आ गए दोनों को एक दूसरे के सिग्नल, कल ही फ्रेंडशिप डे हो गया, सिग्नल बस पसंद आने चाहिए एक दूसरे को, बस काम बन गया। तो कर्म भी, पुद्गल भी कह रहे हैं कि सिग्नल्स मैच होने चाहिए, वहां की मॉड्यूलेशंस और यहाँ के मॉड्यूलेशंस मैच हो गए, काम हो गया कर्म बंद। और कैसे कर्म बंद होता है, कैसे उनकी प्रकृतियां है, पुनः समय पे समझेंगे, क्योंकि आज का समय अपना हो गया है। ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हम बहुत सारे जैनागम के सिद्धांतों को, रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा उसके लिए ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल के माध्यम से देखने और समझने के लिए मिलेगा। इसलिए प्रयास करो कि और जितना 24 घंटे में बस आधा घंटा अपने लिए, अपने धर्म के लिए निकालने का प्रयास करो। टाइम भी आगे पीछे करना है तो अपन और कर सकते, क्योंकि स्कूल का टाइम भी लगभग 7-8 से बजे से ही होता है। तो आप तय करें, सोचें, और उस हिसाब से फिर हम उसको और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।